दोस्तों, हमारे पृथ्वी के करीब 70% हिस्से पर समुद्र है और पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु है उनमें से 90% जीव समुद्री जीव है। मतलब वो समुद्र में रहते हैं और मानव सहित सिर्फ 10% जीव ही धरती पर वास करते हैं। समुद्र बेहद रहस्यमय है। इंसान ने आज तक सिर्फ 5% ही समुद्र की खोज की है। समुद्र का 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए अनजान है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 ऐसे ही अनसुलझे समुद्री रहस्य लेके आया हूँ जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नंबर 1, समुद्र में बना शहर। जापान में योनागुनी के तट पर कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर मिली है जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती है। हालांकि विशेषज्ञों की इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि एक कुदरती संरचनाएं है और अपने आप बने हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये पानी में डूबा शहर है जो कभी समुद्र के तट पर बसा हुआ था और हजारों साल पहले यह लोग रहते थे, लेकिन किसी वजह से पानी का स्तर बढ़ने से ये शहर डूब गया। लेकिन जब इस शहर का बारीकी से अध्ययन किया गया तो कुछ चौंका देने वाला तथ्य सामने आया। यहाँ पर कई जगह पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कलाकृति भी देखा जाता है। ये पिरामिड काफ़ी हद तक ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि मिस्र के पिरामिड है। इसलिए वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं इस शहर को इंसानों के बजाय किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। हो सकता है कि ये सभ्यता एलियन की हो और ये एलियंस पानी में ही रहते हो और पानी में ही सांस ले पाते हो। इसी शहर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी जापान में आज भी उस समुद्र में कुछ ऐसी अनोखी आकृति मिलती है कि मानो जैसे यहाँ पर कोई यूएफओ लैंड हुआ हो। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मेल लोफर नामक एक मछली है जो कि ऐसी आकृतियाँ बनाती है, लेकिन ऐसी सटीक आकृतियाँ बनाना किसी मछली की बूते की बात नहीं लगती। इसीलिए इस बात की संभावना ज़्यादा है कि ये आकृतियाँ किसी यूएफओ की ही है जिसमें बैठकर एलियंस आज भी अपने खोए हुए शहर को देखने आते हैं। नंबर 2, समुद्री दैत्य। सदियों से किस्से कहानियों में और लोक कथाओं में समुद्री जातियों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम और विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। ये प्राणी ड्रैगन सांप या किसी भी तरह हो सकता है। जैसा कि आपको पता ही है, इंसान ने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है और इंसान समुद्र में अधिकतम 500 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाया है, जबकि समुद्र की गहराई 10,000 मीटर तक है। संभव है कि ऐसे दैत्य पानी के बेहद अधिक गहराई में वास करते हैं और उस जगह को पुराने में पता लोग कहाँ गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जीव कभी कभी समुद्र के ऊपरी स्तर पर भी आ जाते हो। सन 2009 में अलास्का के मछुआरों के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप का वीडियो शूट किया था। ऐसे में बड़े समुद्री जीव को इस इलाका में देखे जाने की खबरें 1892 से आती रही है। ये जीव किसी बेहद बड़े सांप जैसा लग रहा था। 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच में मेरी चेलिस्टर नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था। जहाज पर क्रू का कोई भी मेंबर नहीं था और क्रू का सारे सामान जहाज पे मौजूद थी। तो फिर अचानक से जहाज में सवार सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो गए? अनुमान लगाया जाता है कि इस जहाज पर किसी बड़े और बेहद फुर्तीले जीव ने हमला किया था और एक के बाद एक जहाज पर मौजूद सभी इंसानों को खा गया। नंबर 3, समुद्र में मिली खौफनाक ममी। ममी शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें कुछ खास रसायन और विधि से किसी लाश को सड़ने से बचाकर सुरक्षित कर लिया जाता है। इस काम के लिए रसायन के साथ साथ बहुत कम आर्द्रता और अत्यंत ठंडे वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। आमतौर पर ममी पिरामिड में मिलती है और हजारों साल पुरानी होती है। आज तक जितने भी ममी खोजी गई है उनमें से सबसे पुरानी ममी करीब 6000 साल पुरानी रही है। लेकिन समुद्र में मिली ममी बेहद अजीब थी। कुछ समय पहले फिलीपींस के समुद्र में एक नाव गुजरी। उस नाव में एक जर्मनी नाविक सवार था। किसी अनजान कारणों से अचानक ही उसी नाव में उस नाविक की मृत्यु हो गई। काफी समय बीतने के बाद जब नाव को ढूंढा गया तो वो नाविक मरी हुई अवस्था में बैठा मिला। वो इस तरह से बैठे हुए थे जैसे गंभीरता से किसी बारे में
सोच रही हो। बड़ा आश्चर्य इस बात का था कि उस नाविक की लाश मम्मी बन चुकी थी। जब उनकी लाश की जांच हुई तब पता चला कि उस नाविक की मृत्यु सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही हुई थी। अब सवाल यह था कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी मम्मी कैसे बन सकता है, क्योंकि एक मृत शरीर को मम्मी में बदलने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में मौजूद नमक के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन समुद्र में मौत की ये एक पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी ऐसा हादसे होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का घटना कभी सामने नहीं आया कि मरने वाला कोई शख्स हफ्ते भर में मम्मी बन गया, क्योंकि मम्मी को तैयार होने में हजारों साल लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप लोग दबा लीजिए, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।